प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम जी और सबको नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय प्रतिशत वाला, जो सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, जो RSPT से लेके और गेट जो एग्जाम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर नीट लेवल 1 और 2 पटवारी ग्राम सेवक में ये विशेष तौर से ये चैप्टर पूछे जाते हैं। ठीक है ना? जैसे सांख्यिकी विभाग में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये चैप्टर आता है और इसी के साथ अपन इसके काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अपन किए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आपने भी देखे होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। और आगे वाला क्वेश्चन और क्या कह रहा है, जनसंख्या की वृद्धि का कह रहा है, जो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है, जो फॉर्मूला लगता है। जैसे एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, 50,000 और उसके पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष में जनसंख्या की 5% वृद्धि होती है और जो जनसंख्या थी, जैसे माना कि वर्तमान में जनसंख्या 50,000 या पहले मान लो, ये वर्तमान मान लो। अब एक वर्ष बाद कितने परसेंट बढ़ेगी, या पहले और एक वर्ष के साथ 5% बढ़ी है और दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई है, 10% घट गई है और तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई है, 4% बढ़ती है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो जनसंख्या है जो 3 वर्ष पहले 50,000 थी, अब 3 वर्ष के पश्चात वाला वर्ष, प्रथम वर्ष में 5% की बढ़ती हुई, द्वितीय वर्ष में आपके 10% घटा महामारी का और तीसरे वर्ष में आपके 4% में बढ़ती हुई। ये पहले वर्ष का है, ये सेकंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है। 3 वर्ष पश्चात आपकी जनसंख्या क्या होगी वो अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज विसर्जन वाला सूत्र ऐसा लगता है। विसर्जन वाला सूत्र कैसे लगता है? विसर्जन वाला सूत्र है P × 1 + R बटा 100 का T। ये लगता है, ये सूत्र इधर लगा दिया और दूसरे वर्ष आपके बढ़ी है 10% कम होगी और तीसरे वर्ष का 4% की बढ़ोतरी, 4% की क्या बढ़ोतरी, 4% की वृद्धि हुई। ठीक है ना? 4% की वृद्धि हुई तो यह 50,000 जनसंख्या है, यह 105 हो गई और यह 90 हो गई और यह 104, यह कितनी हुई? 104। ठीक है? 104 कैसे करते हो? 0 4 दिख रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 हो गए। ठीक है? 1 0 और है तो काट दो। ठीक है? अब क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करोगे आप 5 को इससे गुणा करो, 9 को इससे गुणा करो, 9 को 45 और 9 × 9 945 को 5 से गुणा करो और उसको 104 से गुणा करो। ठीक है? 945 को 5 से गुणा करोगे आप कितना आएगा? 5 25 5 20 2 22 और 9 45 और 2 47 47 आ गया। कितना है? 4700। अब 47 को आप किससे गुणा करोगे? 104 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? 104 से गुणा करोगे। तो 104 से गुणा करने पर क्या आएगा? 4 को इससे गुणा करोगे, 4 को 20 और 4 को 8 2 10 और 4 को 28 1 29 416 2 18 सब 0 आ जाएगा इसमें। ठीक है? और ये 5 ये 2 ये 7 ये 4 ये सब 0, सब क्या है? 0 है। तो आपके पास आ जाएगा 0 0 14 11 8 1 9। तो अपने पास संख्या हो जाएगी आपके पास 49,000। आपके पास जनसंख्या आ जाएगी। देखो इस सब को गुणा करने पर 4725 को 104 से गुणा करने पर आपके पास आ रहा है 4 × 400। फिर अपन 10 बचा है यहाँ पे,
10 का 1 भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 49,140 जो टोटल जनसंख्या आएगी 3 वर्ष पश्चात। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 10% घट जाता है, तीसरे वर्ष में 4% बढ़ जाता है। तो अल्टरनेट आपके 50,000 से कम ही आएगी क्योंकि जनसंख्या एक में दूसरे वर्ष में 10% आपकी जनसंख्या घट रही है, तो थोड़ा कम ही आएगा। तो दिमाग लगाना 4 और 5 9 होते हैं, वैसे 10 है तो 1% कम हो रहा है। तो 49,000 कितना आ रहा है 140 जनसंख्या आ जाएगी 4 वर्ष पश्चात, ठीक है ना। 3 वर्ष पूर्ण होने पर जनसंख्या कितनी आएगी। और एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, 3 वर्ष पहले 50,000 थी, और उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या 5% की बढ़ोतरी होती है, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट जाती है, और तीसरे वर्ष में बढ़ोतरी के कारण 4% जनसंख्या बढ़ जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या आपको ज्ञात करनी, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें तो सबसे पहले वर्तमान 3 वर्ष पहले की जनसंख्या 50,000 है, पहले वर्ष में आपकी 5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घटती है, तीसरे वर्ष में 4% बढ़ती है। तो 50 10 × 5 105 90 × 100 इसको गुणा भाग करेंगे अपन तो 49,140 जनसंख्या आएगी, 49,140 जनसंख्या आएगी। और इसके बाद आपको गुणा भाग करोगे तब पता चलेगा। और ये भी आपको क्या पूछ सकता है 49,400 वर्तमान जनसंख्या 3 वर्ष पहले की जनसंख्या आपको ज्ञात करनी है तो 50,000 आएगा। क्या आंसर आएगा 50,000। जैसे कि यहाँ पे 49,140 जनसंख्या है और इधर भी अपन को ज्ञात करना है 105 × 100 नहीं 90 और × 104 104। तो इसको अपन गुणा भाग करेंगे तो गुणा भाग करेंगे तो कितनी आएगी 50,000 जनसंख्या। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों तरफ से अपन क्वेश्चन को तैयार लेना है। कैसे भी क्वेश्चन आए तो भी अपन ये क्वेश्चन तो करके अपन गुणा भाग करेंगे तो 50,000 जनसंख्या है, ठीक है 50,000। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, फिर मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में कर्मी बट्टे भी कह सकते हैं। जैसे कि देखो किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, एक संस्था के अंदर सदस्यों की संख्या है 2500, यदि वो संख्या पहले वर्ष में 10% की बढ़ती होती है, 10% के अंदर इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है, दूसरे वर्ष में 10% वापिस लॉस हो जाता है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या उस संस्था में कितनी बढ़ती या कमी हुई है वो आपको बताना है। तो कर्मी बट्टे के हिसाब से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि देखो कर्मी बट्टे के हिसाब से पहले 10% क्या होगा वृद्धि होगी, दूसरे 10% क्या होगी कमी होगी। तो देखो 2500 संख्या वर्तमान जनसंख्या 2500, 10% की वृद्धि होती है तो 110 है, कितना है 110 अपॉन 100, और 10% की कमी होती है तो 90 अपॉन 100, ठीक है ना। इससे अपन 2 वर्ष पश्चात संस्था में सदस्यों की संख्या कितनी होगी वो अपन बताएंगे। 2 0 से 2 0 कट गया आपके पास, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 नमा 225 होते हैं, 25 नमा कितना होते हैं 225, 25 नमा कितना होते हैं 25 नमा 225 होते हैं, और इंटू 11 करना है, 11 करोगे कितना आएगा इंटू आपको क्या करना है 11 करना है, 11 पॉइंट 55 हो गए, 80 की तलाई 5 11 2 22 और 5 27 हो गए, 80 की तलाई 2 11 2 22 और 2 24। ये जो अपने पास है 2 वर्ष पश्चात संस्था में सदस्यों की संख्या है, 2 वर्ष पश्चात संस्था में सदस्यों की संख्या है। अब क्वेश्चन क्या है 2 वर्षों के बाद सदस्यों में कितनी वृद्धि या कमी हुई। 2 वर्षों के बाद सदस्यों में पहले थी 2500, अब है 2475 है, तो 25 की कमी हुई, 25 सदस्य की क्या होगी कमी हुई, 25 सदस्य क्या हुई कमी। प्रतिशत में पूछे तो कैसे करोगे, प्रतिशत में यदि पूछे तो 25/2500 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 25 से 25, 1% की कमी है, 1% की क्या है कमी आ रही है, 1% की क्या है कमी आ रही है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना। इसमें सदस्य की संख्या पूछी
तो भी आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज के अंदर ऐसे परसेंटेज निकालेंगे और सदस्य में ऐसे निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष पश्चात टोटल संस्थाओं की संख्या निकालेंगे, सदस्यों की संख्या, फिर पहले और उसमें से माइनस या प्लस करेंगे। जो पहले बढ़ती हो रही है तो बढ़ जाएगा, पहले कमी हो रही है तो कमी हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। यदि वीडियो आपको ये वीडियो आपको क्लास का बहुत अच्छा लगे क्लास, तो आपको आगे शेयर करनी है और कमेंट्स और लाइक करना है। ठीक है ना, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं और क्लास को आप आगे से आगे शेयर करें। ठीक है ना, थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। और क्वेश्चन बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन तो आपको 100% पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जनसंख्या वाले क्वेश्चन आते ही रहते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। पहले पूछ रहा है जनसंख्या के बाद में पूछ रहा है, वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, आगे वाला पूछ रहा है, तो अपन जब याद कैसे सूत्र लगेंगे। और अभी वर्तमान दी हुई नहीं है, जो एंड में जनसंख्या दी हुई है उसको उल्टा करें। ठीक है, थैंक यू।